नमस्कार दोस्तों, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं या ऐसे एस्पायरेंट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनना चाहते हैं, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप बैंकिंग में हो, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन में दोस्तों डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का उसको बढ़ा के 17% से 28% कर दिया है और कई दिन से दोस्तों ये पेंडिंग था, ऑब्वियसली इसको बढ़ना था ही, लेकिन पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण ये नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसी वीडियो में मैं थोड़ा-सा आपको जानकारी दूँगा कि कैसे इस तरह से बढ़ा है और किस तरह का फ़ायदा एम्प्लॉइज़ को और जो पेंशन धारक हैं उनको होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि डियरनेस अलाउंस या डीए जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों डियरनेस अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? एम्प्लॉइज़ को डीए मिलता है और रिलीफ़ मिलता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ़ मिलता है पेंशन धारकों को, क्योंकि अलाउंस तो वो कहलाएगा नहीं। तो क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है दोस्तों कि आपको पता ही होगा दिन प्रतिदिन जो है इन्फ्लेशन होते जाता है, ठीक है? प्राइसेज़ जो हैं बढ़ते जाते हैं, लेकिन सैलरी तो बढ़ती नहीं है। बेसिक पे तो आपका कांस्टेंट रहता है, तो उसी के हिसाब से मुताबिक से ताकि आप सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो आपको डियरनेस अलाउंस देती है। अब जो डीए होता है दोस्तों वो कैलकुलेट किया जाता है लोकेशन के ऊपर और साथ ही साथ दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट हुआ है, इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है उस साल का और उसी के मुताबिक आपको बढ़ाती है। अब ये जो है दोस्तों 1996 में स्टार्ट किया गया था, उससे पहले ये नहीं हुआ करता था। डियरनेस अलाउंस 1996 से स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें ख़ास बात ये है कि ये पूरे साल में 1 ईयर में 2 टर्म में ये दोस्तों रिवाइज़ होता है, 2 टर्म में। एक होता है जनवरी में और दूसरा कब होता है दोस्तों, ये होता है जुलाई में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है। ऐसे कई तरह के अलाउंसेज़ होते हैं, उसमें से डियरनेस अलाउंस भी एक होता है। जो सैलरी है दोस्तों उस पे बहुत बड़ा योगदान ये डालता है। और एक बात मैं ये बता दूँ कि जो आपका दोस्तों डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट होता है वो बेसिक पे होता है, ठीक है? चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनुराग ठाकुर हैं दोस्तों, ये मिनिस्टर हैं इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। इन्होंने ये दोस्तों आज ये अनाउंसमेंट की और बताया कि कितने ज़्यादा लोगों को करीबन 50 लाख लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। सिर्फ़ ये एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं और 65 लाख के करीबन पेंशन धारक हैं जिनको इससे फ़ायदा होने वाला है। अब पहले दोस्तों जो आपका डियरनेस अलाउंस था वो 17% था, अब उसको बढ़ा करके 28% कर दिया गया, यानी 11% की बढ़ोतरी है। अब इसलिए भी हुआ ना दोस्तों, 2020 से ये पेंडिंग था, पेंडिंग में के कारण नहीं था, तो कई सारे जो यहाँ पे बॉडीज़ थे वो बार-बार माँग कर रही थी कि डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाए, तो फाइनली जो है ये अप्रूव कर दिया गया है डियरनेस अलाउंस को और ये इफ़ेक्टिव कब से होगा, तो ये होगा 1 जुलाई 2021 से, यानी कि जो इस महीने की सैलरी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो उसमें आपको ये 28% जो बढ़ गया है, 11% का इंक्रीमेंट अपनी सैलरी में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अब एक और सवाल आता है कि डीए जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अब देखिए दोस्तों बेसिक पे एक होता है, ठीक है? जो आपको सैलरी मिलती है इन हैंड सैलरी मिलती है, वो आपका बेसिक पे नहीं होता है, ठीक है? बेसिक पे एक होता है जिसको दिया जाता है, उसके बाद आपको अलाउंसेस जोड़े जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस वगैरह हो गया, फिर डिडक्शंस होते हैं और फाइनल आपका नेट इनकम बनता है, ठीक है? तो जब भी डीए कैलकुलेट होता है, वो आपका बेसिक पे होता है। जैसे कि कई सारे एम्प्लॉयी जैसे ग्रुप डी का है दोस्तों, तो उनका जो बेसिक पे है वो 18,000 पे कैलकुलेट होता है, इस तरह से करके, ठीक है? किसी का 24,000 पे कैलकुलेट होता है, इस तरह से करके। तो बेसिक पे के द्वारा ही दोस्तों इसको कैलकुलेट किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों ये टोटल जो 11% का इंक्रीमेंट हुआ है वो एक बार में नहीं हुआ है। जनवरी 2020 में आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से 4% डीए बढ़ना था। फिर आपका जुलाई 2020 में दोस्तों जुलाई जो आया था, यानी जो बीत गया, बढ़ा नहीं ना, मैंने बताया बढ़ा नहीं, तो उसमें 3% बढ़ना था और फिर से जनवरी 2021 है दोस्तों, उसमें आपका टोटल कैलकुलेट किया कि 4% बढ़ना था, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 11%। 11% और पहले से कितना था 17%, तो 17% प्लस 11% इज इक्वल टू कितना हो गया 28%, यानी कि बेसिक पे का आपका 28% मिलेगा। जिसके मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए 20,000 किसी की 20,000 बेसिक पे है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको 28 से मल्टीप्लाई किया जाएगा,